Students, here we will discuss what happened the local school. जो वुड्स चार्टर एक प्रकार से इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया था या लागू हो गया था, उसके बाद से चीजें फर्दर किस तरीके से डिस्क्राइब की गई हैं. व्हाट हैपेंड द लोकल स्कूल्स और व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स. किस तरीके के स्कूल्स थे वहां, क्या स्कूल रेगुलर लग रहे थे, क्या टीचर्स वहां एक सिलेबस के अकॉर्डिंग टीच कर पा रहा था, क्या वहां बिल्डिंग्स बनी हुई थी, क्या असेसरीज थी बच्चों के लिए, वो चीजें यहां डिस्कस करेंगे. द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. विलियम एडम को जो है कॉल आउट किया गया 1830s. 1830s का मतलब यहां पर यह है कि 1831 से 40 के बीच में उसको कभी बुलाया गया होगा. उसके बाद इंडिया का जो टूर उन्होंने किया है, मेनली जो ट्रेवल किया है या जहां से रिपोर्ट वो लेके आए हैं, वो बिहार और बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट रहे हैं. कंपनी ने उनसे रिपोर्ट ली थी एजुकेशन के बारे में. एजुकेशन इन द वर्नाकुलर स्कूल्स. वर्नाकुलर स्कूल का मतलब है जो देसी स्कूल है, नेटिव स्कूल है, उनके बारे में उनसे रिपोर्ट ली गई थी, किस तरीके की प्रोग्रेस वहां है. और एडम ने जो रिपोर्ट दी उसके अंदर उसने बताया, जो उसने ट्रेवल किया था एक प्रकार से, कि यहां पर 1 लाख पाठशालाएं हैं बिहार और बंगाल के अंदर. इनको स्मॉल इंस्टीट्यूशन के रूप में उसने बताया था और हर एक स्कूल में 20 या उससे ज्यादा बच्चे यहां पर स्टडी जो है गेन कर पा रहे हैं. ओवरऑल जो लास्ट में कंक्लूजन निकल कर आया, 20 लाख से ऊपर जो बच्चे हैं इन स्कूलों के अंदर स्टडी गेन कर रहे थे. जो ये स्कूल सेटअप किए गए थे या तो वेल्दी पीपल्स द्वारा या फिर जो लोकल कम्युनिटी थी उसके द्वारा ये पाठशालाएं बनाई गई थी. और यहां पर जो टीच करने वाला टीचर था उसको गुरु बोला गया है. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल. फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे were present in the pathshalas at that time, and the some things are there. No fixed fee, कोई फी फिक्स नहीं थी. प्रिंटेड बुक्स नहीं थी. नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स अलग से नहीं थी. बेंचेस नहीं थे, चेयर नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं थे. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, फिर टीच कैसे किया जा रहा था. जो टीचर सुना रहा था, स्टोरी बता रहा था, या लैंड ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर बैठकर पढ़ाया जा रहा था, उसी से बच्चे नॉलेज गेन कर रहे थे. फर्दर इसमें मेंशन किया गया, नो सेपरेट सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल नंबर, नो क्लास रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशन, नो रेगुलर टाइम टेबल. इन सम प्लेसेस classes were held under a banyan tree, or in other places the corner of village shop or temple or at गुरुजी's हाउस. या तो गांव शहर में किसी कॉर्नर में जगह, जहां जगह मिल जाए, जो कम्युनिटी प्लेस होते थे, वहां पर क्लास को ऑर्गेनाइज करवा लिया जाता था, या टीचर के घर पर भी जो है क्लासें ऑर्गेनाइज होती थी. फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स. अगर किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो वेल्दी हैं, रिच हैं, तो वो ज्यादा पे करते थे. और कोई गरीब है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पाठशाला में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन गेन कर रहे हैं, तो फिर वो कम फी पे करते थे. मतलब जैसी पेरेंट्स की सिचुएशन होती थी उसी के अकॉर्डिंग फी वहां दी जाती थी. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इज देयर मेंशन. टीचिंग वॉज ओरल, जैसे मैंने पहले बताया था. गुरुजी या गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना टीचर डिसाइड करता था, इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसी उनकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से वो टीच करता था. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड इनटू आउट इनटू डिफरेंट क्लासेज. आज देख लो हमारी सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड है कास्ट सिस्टम के अंदर. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर मेंशन की गई है. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेज. जनरल कैटेगरी बना दी, एससी बना दी, एसटी बना दी, और हम बुराई करते रहते हैं कि मतलब सोसाइटी पहले से ही डिवाइडेड है. ऐसा था, ऐसा तो ये ज्यादा पुरानी बात हम नहीं कर रहे हैं, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं. उस टाइम पर भी किसी तरीके का क्लास में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक.
ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, एक ही जगह एक साथ बैठकर पढ़ते थे वो। द गुरु The guru interacted separately with groups of children with different level of the learning, यानी अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग तौर तरीकों से बच्चों से बात की जाती थी, किस बच्चे का किस तरीके का लेवल यहाँ पर है। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड द लोकल नीड्स, उन्होंने ये पाया कि ये सिस्टम ही उनको जो है लोगों को सूट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम एंड when rural children often worked in the fields, मतलब ये तो आमतौर पर देखने को मिलता ही था, अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करोगे तो आपको अच्छे से बता पाएंगे। गर्मियों की जब छुट्टियां होती थी वो हार्वेस्टिंग के बाद ही होती थी, या उस टाइम पे हार्वेस्टिंग सीजन ऑलमोस्ट चला हुआ होता था। तो मतलब जब खेतों में काम करने का टाइम होता था उस टाइम पे बच्चे एक प्रकार से जो है छुट्टियां ले लेते थे। द पाठशालाज स्टार्टेड वंस अगेन when the crops had been cut and stored, जब अनाज इकट्ठा कर लिया जाता था उसके बाद दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो जाते थे, क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिलीज कुड स्टडी, मतलब इससे ये प्रूव होता है कि सोसाइटी का जो लोअर वन स्टेज है या हिस्सा है, उस टाइम पे तो हम पीजेंट्स को ही या किसानों को ही मानते थे, उनके बच्चे भी एजुकेशन ले रहे थे। न्यू रूटीन एंड न्यू रूल्स, अब जो एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उसके बाद जो है न्यू रूटीन और न्यू रूल्स किस तरीके से इंप्लीमेंटेड हुए वो देखिए। अप टू द मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी का मतलब है 1850s, द कंपनी वॉज कंसर्न्ड प्राइमरली विद हायर एजुकेशन, सो इट अलाउड द लोकल पाठशालाज टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, यानी जो प्राइमरी लेवल था वहां पर ज्यादा चेंजेस इसमें हुए नहीं थे, हायर लेवल पर ज्यादा चेंजेस हो गए थे। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, यानी कंपनी ने यह डिसाइड किया जो नेटिव एजुकेशन है, लोकल एजुकेशन है, स्थानीय लोग हैं, उनकी एजुकेशन को इंप्रूव करना है, उनके एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है। It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring the regular inspection, यानी इंस्पेक्शन भी होगा, रूटीन्स भी बनाए जाएंगे, एक सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, उसके थ्रू ही ये पॉसिबल होगा। ये किस तरीके से किया जा सकता था, किस तरीके से ये पॉसिबल था? तो इस टास्क को करने के लिए, रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए, न्यू रूल्स को लागू करने के लिए पंडित्स को अपॉइंट किया गया, यानी कंपनी इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, यानी एक पंडित को अपॉइंट किया गया, एक पंडित जो है 3 से 4 या 4 से 5 स्कूल की देखभाल करता था, उनको विजिट करता था, उनकी रिपोर्ट तैयार करता था, उनके स्टैंडर्ड को इंप्रूव करता था, ये सारी की सारी चीजें तैयार करने के लिए उसको बोला गया। एंड सबमिट द पीरियोडिक रिपोर्ट, और उसके बाद जो है रेगुलर टाइम टेबल बना दिए गए, टीचिंग अब जो है टेक्स्ट बुक बेस्ड हो गई थी, लर्निंग जो है वो भी टेक्स्ट बुक बेस्ड हो गई थी, और एनुअल एग्जामिनेशन भी लागू कर दिया गया ताकि बच्चे की रिपोर्ट ली जा सके। स्टूडेंट से रेगुलर फी ली जाने लगी और रेगुलर क्लास अटेंड की जाने लगी, सीटें फिक्स कर दी गई थी और बच्चों को यह बताया जाने लगा डिसिप्लिन क्या है, और न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन जो है लागू कर दिए गए। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट्स, जिन पाठशालाओं ने गवर्नमेंट के रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रांट्स उन्हें मनी दी गई, सहायता दी गई, आर्थिक सहायता दी गई, और जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला। ओवर द टाइम गुरुजी हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the गवर्नमेंट एडेड रेगुलेटेड पाठशाला, जिन लोगों ने गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को सपोर्ट नहीं किया था उन्हें काफी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि गवर्नमेंट अब उनको पैसे या सपोर्ट नहीं कर रही थी।
अब उसके बाद जो है चीजें क्या हुई, डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, बच्चों को रेगुलर अटेंडेंस के लिए बोला गया। हार्वेस्ट के टाइम पर भी क्लासेस लगा दी गई। व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, मतलब हार्वेस्ट के टाइम पर जब गरीब फैमिलीज के बच्चों को खेतों में काम करना होता था, उनको भी स्कूल के लिए पूछा गया और कंपलसरी कर दिया गया। इनएबिलिटी टू अटेंड द स्कूल कम टू बी सीन एज एन, और उसको इनडिसिप्लिन डिक्लेयर कर दिया गया एज द एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, यानी उन बच्चों को उससे ये प्रूव होता था कि ये बच्चे जो हैं पढ़ने के इच्छुक नहीं है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस सिस्टम। व्हाट हैपन टू द स्कूल्स के बारे में हमने विलियम एडम्स की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है, जिसमें विलियम एडम्स ने बिहार और बंगाल के स्कूलों में जाकर ये देखा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और किस तरीके से टीचिंग दी जा रही है। वहां पर लगभग जो है उसको 20 लाख जो है स्टूडेंट्स वहां देखने को मिले हैं। लगभग हर क्लास में या हर स्कूल के अंदर 20 के आसपास बच्चे थे और पढ़ाने का सिस्टम बिल्कुल बेसिक था। ना किताबें थी, ना सिलेबस था, ना कोई बिल्डिंग्स थी, नीचे बैठकर पढ़ा जा रहा था। न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स के अंदर हमने डिस्कस किया है। गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दिया था पाठशालाओं को। जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं ली तो उन्होंने गवर्नमेंट के रूल्स भी नहीं अडॉप्ट किए, और जिन्होंने गवर्नमेंट के रूल अडॉप्ट नहीं किए उनको काफी प्रॉब्लम बाद में देखने को मिली है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।